जय श्री हरि। आज हम आपको बताने वाले हैं महाभारत से जुड़ी एक ऐसी घटना जिसमें पांचों पांडवों ने अपने मृत पिता पांडु का मांस खाया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह जानने के लिए आपको एक कहानी को ध्यान से सुनना पड़ेगा। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इनमें से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन की माता कुंती तथा नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। पांडु इन पांचों पुत्रों के पिता तो थे। इनका जन्म पांडु के वीर तथा संभोग से नहीं हुआ था, क्योंकि पांडु को श्राप था कि जैसे ही वो संभोग करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पांडु के आग्रह पर यह पुत्र कुंती और माद्री ने भगवान के आवाहन से प्राप्त किए थे। जब पांडु की मृत्यु हुई तो उनके मृत शरीर का मांस पांचों भाइयों ने मिल बांट कर खाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वयं पांडु की ऐसी इच्छा थी। क्योंकि उनके पुत्र उनके वीर से पैदा नहीं हुए थे, इसलिए पांडु का ज्ञान कौशल उनके बच्चों में नहीं आ पाया था। इसलिए उसने अपनी मृत्यु से पूर्व ऐसा वरदान मांगा था कि उसके बच्चे उसकी मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का मांस मिल बांट कर खा लें, ताकि उनका जो ज्ञान है वो बच्चों में बराबर बढ़ जाए। पांडव पांडवों द्वारा पिता का मांस खाने के संबंध में 2 मान्यताएं प्रचलित हैं। प्रथम यह है कि मांस तो पांचों भाइयों ने खाया था, पर सबसे ज़्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। जबकि एक अन्य मानता है कि सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। यही कारण था सहदेव पांचों भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी था और इससे उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति मिल गई थी। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के अलावा वो एकमात्र ऐसा शख्स सहदेव ही था जिसे भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण बातें पता थीं। श्री कृष्ण को यह डर था कि कहीं सहदेव यह सब बातें औरों को न बता दे, इसलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि यदि उसने ऐसा किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। जय श्री हरि।